हैं वे के। चलो बेटा जी तो बात है द्वापर की और सतयुग की और त्रेता की, पर जी तो बात अब है कि दिल्ली बादशाह के चौक में जसवंत सिंह अपने बेटा पृथ्वी सिंह की कुश्ती शेर से बधाए थे, और शेर थे कुश्ती भाई चौक में, थोड़े दिन पहले की बात है, और शेर को टांग पर टांग धर के बीच से चीर दिया था। बेउबीर तो वही के, पर वो शक्ति गई कहां? बस शक्ति खाई गई बीड़ी गुटखा सिगरेट और शराब, जी खाई गई। जीवन में याद रखना, अगर अपने जीवन को सुख में चाहते हो, आपको पता है परिचय आज का परिचय कैसे दिया जाता है? हेलो। और ये 200 रुपये विवेक यादव, 200 रुपये बीनू यादव, और 200 रुपये डीएस भाई, और ये 200 रुपये श्री कृष्ण उर्फ मोटे भाई फरीदाबाद से, धन्यवाद। और ये 200 रुपये डीएस भैया जी नगला हरी से, विवेक यादव बरामई, और 100 रुपये हर प्रसाद। हेलो, आज मालूम है परिचय कैसे दिया जाता है? हरप्रसाद सिंह जो हमारे पहलवान जी के चाचा हैं तुर्तीपुर से। हमारे देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, खासकर नौजवान बच्चे। हम तो अपने चाचा ही पे धर के कह रहे हैं, जे कहूँ जाम है रिश्तेदारी में तो का परिचय देंगे मालूम है? मैं नंसा जखेरे में ही मेरे गांव रमिया नगर आए, और इतने रुपया में जा खाते में, इतने रुपया जा खाते में, और इतनी मैंने कुश्ती माँ जीत ली तई। ऐसे परिचय हमेशा देखना कि जिस समय पवन पुत्र हनुमान यही गए थे अशोक वाटिका में, तो सीता ने यह पूछा था कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? अगर परिचय देना चाहते तो सबसे पहला परिचय तो ये देते कि मैं वो पवन पुत्र हनुमान हूं जाने बचपन में कूद के सूर को पकड़ लिया। दूसरा परिचय ये दे देते क्या मैं शिव जी का औरस पुत्र हनुमान हूं। हरदुआगंज अलीगढ़ से भैया इनके 50 रुपए, ठीक है। और तीसरा परिचय ये दे देते क्या 400 कोस समुद्र कूद के आया हूं, वो हनुमान हूं। लेकिन विचार करना, इनमें से कोई परिचय दिया? सीता जी ने परिचय पूछा तो परिचय कितना छोटा दिया। क्या कही थी हनुमान जी ने? यही जो बैठे हैं हाथ जोड़ के भगवान श्री राम के सेवक ने और सीता मैया के सामने कितना छोटा परिचय दिया था के राम दूतमी मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। राम सिया राम बोलो राम जय जय, राम सिया राम बोलो राम जय। क्या परिचय दिया था हनुमान जी ने? क्या राम दूत में मात जानकी, मैया में भगवान राम को दूत हूं छोटो सो, जाते ज्यादा मेरा बड़ो परिचय कोई, और किस्म खाई तो किन की? भगवान की, और किसी की नहीं। पर ध्यान रखना, ये कथाएं ये सिखाती हैं कि हमारे अंदर जब बल बढ़ता है और जेब में धन बढ़ता है तो कभी इन दोनों चीजों का घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और पता है जिस समय ये पवन पुत्र हनुमान जी लंका में जब युद्ध हुआ तो भगवान के दूत थे और रावण के सामने आ गए, तो रावण ने कही हनुमान जी थे कि तेरे ही तो चक्कर में हूं मैं, आ तो ही तो सामने हुआ है, ते चक्कर में तो मैं 22 दिन आते होता दिन सब लंका में आग लगाई। तो कही थे एक युद्ध होगा मेरा तेरा, ये हमारे स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी ने बताया है, एक युद्ध तेरा मेरा होगा। और युद्ध कितना बड़ा बताया पहलवान जी? केवल एक एक मुक्का का, एक मुक्का तू मारना और एक ही मैं मारूंगा, टाइम फैसला मेरो तेरो। तो रावण ने की पहले तू ही मार ले हमारे बजरंगी से, तो पतोय ने कहा कही कि मुंह पे मत मरवावे, पहले तू ही मार ले। क्यों? क्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पहले मार दो तो तुम मार बेला बचो न बचो,
तो रावण ने जिस समय श्रोता बंधुओं मुष्टिक प्रहार किया, अंजनी पुत्र हनुमान का घोंटू टिक गया था धरती पे, घुटना टिक गया था। और जब उठ के सावधान है कि घूंसा दिया खींच के तो उठाओ तो बहुत ऊंचा हो, ब्रह्मा जी की नजर पड़ गई। सो ब्रह्मा जी ने ऊपर टिके गए, ठहरा नेक रुक के, क्यों कि प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा किया कि इस दुष्ट को मैं मारूंगा। तो अन्य को ऊंचा कम ले जाइयो। तो जिस समय मुक्का मारा था लंकापति रावण में, तो लंका के गेट वगैरह था। और जब उठ के आया होश में आके, तो मेरे पवन पुत्र हनुमान को देखा तो आंखों में आंसू थे हनुमान जी के में। तो बार रावण ने कही कि पहले तो जीवता कुश्ती में हारा हूं मैं, और आंसू तेरे क्यों हैं? धन्य बजरंगी क्या जवाब दिया था कि देख मेरे आंखों में आंसू इसलिए हैं, मुझे कष्ट इस बात का है कि मैं प्रभु श्री राम के सामने चेहरा कैसे दिखाऊंगा जो तू एक मुक्का खाए के जिंदा रहेगा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, एक मुक्का खा करके भी तू जिंदा रह गया, इस बात का मुझे दुख है। वो है ये पवन पुत्र हनुमान। श्रोता बंधुओं, जिस समय आज सर्प को पीछे फेंक दिया था और दोनों भाइयों के बीच में फिर संग्राम हुआ है। जैसे ही संग्राम हुआ तो वो सांप फिर घात कर रहा है। हुआ क्या? अरे तमाशा हो नकू भैया आई, बीच में वो सांप चढ़ गया, सांप डोरी पर चढ़ गया। और जिस समय अंधकार हुआ वह सांप के चढ़ने से, तो मामा सल रथ हाँक रहा था कर्ण का, और इधर कर्ण घमंड में कह रहा है मामा चिंता मत करना, अब की सेठी मैंने बुत चढ़ाई है कि अर्जुन के मस्तक में मारूंगा। सल्ल ने की तेरे सारथी होने के नाते बता रहा हूं, निशान साधा तो छाती पे लगा दे, छाती पे। क्यों मामा विश्वास नहीं है? तब कही कि विश्वास है पर तो पल्लंग की ना मालूम जी रथ तो हाँ करो का पल्लंग बुक कितना चतुर पैसों से नहीं जाएगी। तब मामा तुम चिंता मत करो, मैं मस्तक में ही बाण मारूंगा। श्रोता बंधु मस्तक में निशाना साधा, और जिस समय वह सुसैन सर्प डोरी से चल गया था बाहर द्वारकाधीश, हुआ क्या? चला डोरी खींच किया करण ने मारो, ऊपर जब नजर गई है देवेंद्र है गौ अंधियारो। चकमकात चौचक्र धरा के एक
4 अंगुल झटका मार दिया। जैसे ही रथ 4 अंगुल धरती में गया, वो तीर अर्जुन के मुकुट में लगा, मुकुट में, और मुकुट को काटता हुआ चला गया। तब कहिए मामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन